नमस्कार छात्रों, लर्न हिंदी विद सुदर्शना मैम इस चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत। छात्रों, आज आपको लग रहा होगा कि आज सुदर्शना मैम ने हमारे लिए क्या लाया है। छात्रों, आज मैं कक्षा चौथी की तरफ देख रही हूँ। कक्षा चौथी की एक कविता आपके लिए लेके आई हूँ, उसका नाम है होली। छात्रों, फागुन महीने में अगला महीना जो है, अभी माघ महीना चल रहा है। जो मराठी महीने होते हैं वो 12 महीने होते हैं, उसमें से जो फागुन आता है छात्रों, उस फागुन महीने में होली का त्यौहार हम मनाते हैं। होली एक हिंदू समुदाय के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। होली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है होलिका दहन। इसे फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसके अगले दिन रंग गुलाल से होली खेली जाती है। होली सबको अच्छी लगती है, बच्चों, छोटे बच्चों को तो बहुत अच्छी लगती है होली। होलिका दहन की कहानी हमें यह प्रेरणा देती है इस कविता के माध्यम से कि आपकी मजबूत इच्छा शक्ति आपको सारी बुराइयों से दूर रखती है और बुराइयों से बचाने का काम करती है आपकी मजबूत इच्छा शक्ति। और इस इच्छा शक्ति के बल पर आप भगवान को भी पा सकते हो। होलिका दहन बुराई पर अच्छाई की जीत है छात्रों। ये इस जीत के पर्व को हम मनाते हैं किस रूप में? होली के रूप में इस जीत के पर्व को हम मनाते। प्रस्तुत कविता में होली का त्यौहार मनाए जाने के पीछे एक धार्मिक इतिहास भी बताया है। और वो धार्मिक इतिहास कौन सा है? विष्णु जी की कहानी, जो विष्णु का भक्त था प्रहलाद, उसकी कहानी। अब हम कविता पढ़ते पढ़ते उसके कठिन शब्द भी देखेंगे छात्रों, और कविता पठन के साथ साथ कठिन शब्द देखकर मैं उसका कविता का भावार्थ भी आपको बताती हूँ। तो देखिए, चलिए मैं शुरू में कविता का पठन करती हूँ और उसके साथ साथ उसके कठिन शब्दों के अर्थ बताती हूँ। चलिए बच्चों, हम मेरे साथ। सोनू मोनू निकले बाजार, बज रहे थे शाम के 4। सामान लेकर फुर्ती से आए घर की ओर, कपड़े बदल कर हो गए तैयार। माँ ने किया खूब सारा प्यार, सुनने बैठे कहानी अपने पैर पसार। माँ ने बताई हिरण्यकश्यप की कहानी, सुनकर याद हुई जुबानी। छात्रों, जुबानी शब्द का, कठिन शब्द का अर्थ है याददाश्त के आधार पर जो पहले ज़माने में बोलकर सुनाई जाते थे, कहानियाँ हो, ग्रंथ हो, या दोहे हो, या कुछ अथर्वशीर्ष वगैरह ये हो, ये सारे जुबानी याद किए जाते थे। मतलब पहले ज़माने में ना कागज़ था ना पेन थी, तो पहले ज़माने में सब कुछ जुबानी याद रखा जाता था। तो माँ ने बताई हिरण्यकश्यप की कहानी, सुनकर याद हुई जुबानी। स्वयं को भगवान कहता, करवाता था अपनी पूजा। अब ये कौन है हम देखेंगे। स्वयं को भगवान कहता, करवाता था अपनी पूजा। प्रहलाद था उसका बेटा, पर विष्णु भगवान के सिवा कोई न था दूजा। दूजा का अर्थ है छात्रों, दूजा का अर्थ है दूसरा। होलिका प्रहलाद को सबक सिखलाने अंक में ले बैठ गई अग्नि के सामने। अंक मतलब गोद। छात्रों, पहले कठिन शब्दों के अर्थ ध्यान से सुनने हैं। अहंकार की आग में जलकर हुई राख होलिका। जीवदान मिला प्रहलाद को, लेते हुए नाम प्रभु का। अच्छाई की हुई जीत, बुराई की हार, तब से मनाने लगे हम होली का त्यौहार। तब से मनाने लगे हम होली का त्यौहार। छात्रों, ये कविता संकलित है, कवि का नाम नहीं पता है, लेकिन हमें इस कविता के माध्यम से देखना है कि हर बार कैसे सच्चाई की जीत होती है। और इस कविता का पठन अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। चलिए अब भावार्थ की ओर, अब देखते हैं हम इस कविता का भावार्थ। अब पहला जो चरण है कविता का, सोनू मोनू निकले बाजार, बज रहे थे शाम के 4। सामान लेकर फुर्ती से आए घर की ओर, कपड़े बदल कर हो गए तैयार। अब सोनू प्रस्तुत पंक्तियों में कहा गया है, कवि ने बताया कि सोनू मोनू नामक
दो बालक शाम के 4 बजे सामान लेने बाजार निकल गए और बाजार से सामान लेकर झटपट घर आए और कपड़े बदलकर तैयार हो गए। वे अपने पैरों को फैलाकर, देखो, सुनने बैठे कहानी अपनी पैर पसार, सुनने बैठे कहानी अपने पैर पसार, पैरों को पसार कर। माँ ने बताई हिरण्यकशिपु की कहानी, सुनकर याद हो गई जुबानी। अब यहाँ पे छात्रों देखिए, बच्चे तैयार होके किसकी कहानी सुनने के बैठी है, किन माँ के पास बैठे हैं और कैसे बैठे हैं, पैर पसार कर बैठे हैं। देखो, वे अपने पैरों को फैलाकर कहानी सुनने के लिए बैठ गए। माँ ने सोनू मोनू को हिरण्यकशिपु की कहानी बताई, जो सुनकर उनको मुंह जबानी याद हो गई थी। यानी कि माँ के सुनाने पर बच्चों को भी यह कहानी क्या हुई, मुंह जबानी याद हो गई। इस तरह से अब कहानी को दूसरों को भी बोलकर वो सुनाते। ये हमारे दो बच्चे, सोनू और मोनू नामक दो बालक। पहला चरण समझ में आया सभी को। सोनू मोनू निकले बाजार, बज रहे थे शाम के 4, सामान लेकर फुर्ती से आ गए घर की ओर, कपड़े बदल कर हो गए तैयार। माँ ने किया खूब सारा प्यार। माँ ने बताई हिरण्यकशिपु की कहानी, सुनकर याद हुई जबानी। छात्रों, पहले चरण में सोनू मोनू नामक दो बालक नए कपड़े खरीदकर होली की तैयारी में है और होलिका की कहानी सुनने के लिए अपने माँ के पास बैठे हैं। अब देखते हैं बच्चों दूसरा चरण कविता का। यहाँ तक समझ में आया? चलो देखेंगे दूसरा चरण। स्वयं को कहता भगवान, स्वयं को कहता भगवान, करवाता था अपनी पूजा। प्रहलाद था उसका बेटा, पर विष्णु भगवान के सिवा कोई न था दूजा। होलिका प्रहलाद को सबक सिखलाने अंक में ले बैठ गई अग्नि के सामने। छात्रों, सुनिए दूसरे चरण का अर्थ। एक हिरण्यकशिपु नामक राक्षस था। पहले जमाने की हिंदू धर्म की कहानी है और वो राक्षस खुद को क्या समझता था छात्रों? वो राक्षस खुद को भगवान समझता था। उसके नगर में अगर विष्णु भगवान की पूजा की जाती तो उसको मार डालता था। उसके राज्य में सिर्फ उसकी प्रजा सिर्फ उसको ही भगवान मानकर उसकी ही पूजा करती थी। लेकिन उसके ही घर में क्या हुआ, देखो, उसके ही घर में प्रहलाद नाम के बेटे का जन्म हुआ और वह बेटा सिर्फ और सिर्फ विष्णु भगवान की पूजा करता था। तो इस चरण में यह बताया है कि स्वयं को भगवान कहता। कौन था वो? हिरण्यकशिपु था। करवाता था अपनी पूजा, पूरे प्रजा में क्या करता था वो? अपनी पूजा करता था। प्रहलाद था उसका बेटा, उसके बेटे का नाम क्या था? प्रहलाद। उसके पापा का नाम क्या था जो राक्षस था? हिरण्यकशिपु। पर विष्णु भगवान के सिवा कोई न था दूजा। प्रहलाद के लिए विष्णु भगवान के सिवाय दूसरा ईश्वर कोई भी नहीं था। होलिका प्रहलाद को सबक सिखलाने। अब इन्होंने बहुत सारे प्रयास किए प्रहलाद को मारने से। कभी ऊंचाई से नीचे खाई में धकेल दिया, फिर भी प्रहलाद जीवित था। कभी गरम तेल की कढ़ाई में उसने डाल दिया, फिर भी वहां पे उस कढ़ाई में गरम तेल के फूल बन गए छात्रों भगवान की कृपा से, और तब भी मरा नहीं। तो अंतिम एक उपाय इसको सूझा कि उसकी होलिका नाम की एक बहन थी। किसकी? हिरण्यकशिपु की। और ये होलिका नाम की बहन जो थी उसको भगवान शिव का वरदान था कि वो अगर अग्नि में खुद बैठेगी अच्छे कामों के लिए और दुश्मन को लेके बैठेगी तो दुश्मन जलेगा, ये नहीं जलेगी। लेकिन प्रहलाद को उसने फंसाना चाहा क्योंकि प्रहलाद भगवान का भक्त था, ना ही दुश्मन। लेकिन जब वही हमारी शक्ति हम गलत कामों के लिए उपयोग में लाते हैं छात्रों, तो वह काम नहीं करती। यह दिखाया है होलिका दहन में। मतलब होलिका अपने शक्ति का प्रदर्शन करने चली गई और वो बोली कि मैं अंक मतलब गोद में, मैं क्या करती हूँ भैया, आपके बेटे को मेरे गोद में लेके बैठती हूँ और होली का दिन है तो होलिका दहन के साथ साथ आप क्या करो, हम बुरी शक्तियों के साथ साथ इसका विनाश हो जाएगा, ये भी हमारे लिए बुरी शक्ति है। और ऐसे सोचकर क्या किया, होलिका प्रहलाद को सबक सिखलाने। सबक किसको सिखलाना था? इसको, प्रहलाद को। लेकिन सबक उसको खुद को मिला। कैसे मिला? देखो, अंक में ले बैठ गई अग्नि के सामने। अंक में मतलब गोद में लेके बैठ गई। कहाँ पे? अग्नि के सामने, अग्नि के ऊपर, लकड़ियों के ऊपर, चिता के ऊपर बैठ गई और अग्नि को जलाने के लिए, प्रज्वलित करने के लिए कह दी सिपाहियों को। लेकिन क्या हुआ देखो, पहले उसके बाद प्रस्तुत पंक्तियों में माँ द्वारा सोनू मोनू कहानी सुन रहे हैं और हिरण्यकशिपु जो खुद को स्वयं को भगवान कहता था, वह खुद को भगवान मारकर प्रजा से भी पूजा करवाता था।
प्रहलाद हिरण्यकशिपु का बेटा था, लेकिन उसको भी उसने नहीं छोड़ा। अन्य भक्तों की तरह वो इस जिद पे अड़ा हुआ था कि इसने भी मेरी ही पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु को अपना मानने के अलावा इसने मेरी पूजा करनी चाहिए। यह बात उसके पिता हिरण्यकशिपु को पसंद नहीं थी कि वह विष्णु की पूजा कर रहा है, इसलिए उसने अपने बहन को बुला लिया। उसका नाम क्या था? होलिका। सबक सिखलाने के लिए बुलाया, लेकिन होलिका को यह वरदान मिला था कि वो अग्नि में नहीं जलेगी। लेकिन होलिका बालक प्रहलाद को लेकर सबक सिखलाने के लिए बैठ गई, लेकिन उद्देश्य क्या था? प्रहलाद को जलाना। लेकिन जल कौन गई? खुद होलिका जल गई। इसलिए उस दिन से बच्चों होलिका दहन की प्रथा है। और देखो अगले चरण में क्या होता है? अहंकार की आग में जलकर, अहंकार की आग में जलकर राख होलिका जीवन दान मिला। राख होलिका, अहंकार की आग में जलकर हुई राख होलिका, जीवन दान मिला प्रहलाद को लेते हुए नाम प्रभु का। अच्छाई की हुई जीत, बुराई की हार, तब से मनाने लगे हम होली का त्योहार। छात्रों, कवि यहाँ बताता है कि अहंकार के हर बार क्या होता है? अहंकार हर बार जलकर नाश होता है। अहंकार हम हर बार जलकर राख होता है। जैसे कि होलिका का दहन हुआ, उसमें अहंकार था कि मैं नहीं जलूंगी, लेकिन वो जल गई। और जीवन दान किसे मिला छात्रों? जीवन दान मिला प्रहलाद को। जीवन दान मिला प्रहलाद को लेते हुए प्रभु का नाम, प्रभु का नाम लेता था वो, हर बार प्रभु का नाम लेता था, इसलिए उसको जीवन दान मिल गया। अच्छाई की हुई जीत, किसकी जीत होती है छात्रों? हर बार अच्छाई की। बुराई की हुई हार, अच्छाई की हुई जीत, बुराई की हुई हार, बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है हमारा होलिका दहन। तब से मनाने लगे हम होली का त्योहार। छात्रों, प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से माँ द्वारा बताई गई कहानी हिरण्यकशिपु के आगे की कहानी होलिका खुद को मिले घमंड और धर्म अधर्म का विचार करके छोड़कर, भूलकर अहंकार वश उसने उसको गोद में लिया और वो वरदान भूल गई कि वरदान में क्या कहा था? अच्छाई के लिए सिर्फ उपयोग करो इसका, लेकिन उसने बुराई के लिए उपयोग किया। और वरदान के अनुसार अग्नि ने तो उसे जला नहीं पाई है प्रहलाद को, और प्रहलाद बच गया। मतलब लेकिन हुआ उल्टा, प्रहलाद बच गया और होलिका भस्म हो गई। होलिका अपनी अहंकार की आग में खुद जलकर राख हो गई, और प्रभु का नाम जपने वाला प्रहलाद जो था ना बच्चों, वह जीवित बच गया। इस घटना से अच्छाई की जीत हुई, बुराई की हार हुई। तभी से हम कौन सा त्योहार मनाते हैं छात्रों? तभी से हम होली का त्योहार मनाते हैं। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है होली का त्योहार। छात्रों, कविता समझ में आई? अगर आपको मेरी कविता समझ में आई तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा। धन्यवाद।